गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। देखिए, कल तक मैंने आपको आपके सिलेबस से रूबरू करवाया था। आज मैं आपको बता रहा हूँ नोटिस के बारे में। नोटिस जो है बेटा, वो एक सूचना होती है जिसे हम सार्वजनिक रूप से अपने किसी संगठन के माध्यम से या किसी इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस, कोई संस्था हो सकती है, कोई संगठन हो सकता है, वो अपने कर्मचारियों को या अपने सदस्यों को किसी प्रकार की कोई सूचना देना चाहता है तो वो नोटिस के माध्यम से दे सकता है। कल तक मैंने आपको बताया था कि हर संस्था में, हर संगठन के पास एक नोटिस बोर्ड अवेलेबल होता है जिस पर वो किसी भी प्रकार की सार्वजनिक सूचना दे देते हैं। ये एक लिखित प्रारूप होता है सूचना का। इसमें लिखित रूप में सूचना दी जाती है। देखिए, मैं बता देता हूँ आपको नोटिस होता क्या है। ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस, आदि के द्वारा अपने सदस्यों को सार्वजनिक एवं लिखित रूप में सूचना देने का एक लिखित प्रारूप ही नोटिस कहलाता है। नोटिस क्या होता है? सार्वजनिक संगठन हो सकते हैं, सार्वजनिक कोई उपक्रम हो सकता है, कोई संस्था हो सकती है, कोई संगठन हो सकता है, जैसे कोई विद्यालय है, कोई भी सरकारी कार्यालय है, कोई कॉलेज है, कोई बहुत बड़ी कंपनी है। तो इस तरीके की जो संस्थाएं होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं या इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ये अपने सदस्यों को, अब इनके सदस्य कौन है? कर्मचारी हो सकते हैं, विद्यालय वगैरह इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनमें स्टूडेंट हो सकते हैं। तो इनको सार्वजनिक रूप से, अर्थात सामूहिक और एक साथ, सार्वजनिक का मतलब हो गया सभी को एक साथ, लिखित रूप में लिखकर सूचना देने का एक लिखित प्रारूप है जो ही नोटिस कहलाता है। ठीक है बेटा। अब इसके अंदर ये नहीं है कि लिखित में देना है तो सबको लिख कर भेजेंगे। एक नोटिस बोर्ड होता है जिसके ऊपर, कॉमन बोर्ड की तरह नोटिस बोर्ड हो सकता है, जिसके ऊपर एक नोटिस लिख दिया जाता है, सूचना दे दी जाती है। सब आराम से रीड कर लेते हैं, वहीं से पढ़ लेते हैं और सबको सूचना मिल जाती है। पर कैंडिडेट को कहने की इसमें आवश्यकता नहीं पड़ती। नोटिस लिखते समय ध्यान रखने योग्य बिंदु। नोटिस लिखते समय ध्यान रखने योग्य बिंदु कि भाई, जब हमारे सिलेबस में शामिल किया गया है नोटिस को, कल तक मैंने आपको बताया था कि 5 पॉइंट हैं हमारे ये, जिनमें से 2 पॉइंट आपको पेपर में मिलेंगे। 1 पॉइंट करना अनिवार्य है। अब 2 पॉइंट 5 में से कोई से भी हो सकते हैं। उनमें से सबसे पहले मैं आपको नोटिस के बारे में जानकारी दे रहा हूँ, नोटिस बता रहा हूँ, और इसके जो मार्क्स होते हैं बेटा वो होते हैं कितने,
कल तक मैंने आपको बताया था 4 नंबर का ये क्वेश्चन आता है हमारा। नोटिस लिखते समय जितने भी बिंदु मैं आपको लिखवा रहा हूँ इन्हें हमें ध्यान रखना है, इन्हें कहीं लिखने की आवश्यकता नहीं है। जो नोटिस बनाना होगा वो मैं आपको बताऊंगा। ये बिंदु केवल हमें इसलिए ध्यान रखने हैं कि नोटिस लिखते समय हम सही तरीके से लिख पाएँ, कुछ गलतियाँ नहीं करें। ठीक है बेटा। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम एक लाइन के दोनों तरफ बराबर स्थान छोड़ते हुए मध्य में कैपिटल लेटर में, कौन से लेटर में बेटा, कैपिटल लेटर में, मतलब आप लोग जो बड़ी ABCD लिखते हो ना उसमें, कैपिटल लेटर में नोटिस डालने वाली संस्था का नाम लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, नाम लिखा जाता है। किसमें बेटा, कैपिटल लेटर में, है ना। और किसका लिखा जाता है नाम, जो नोटिस दे रही है उस संस्था का नाम लिखा जाता है कैपिटल लेटर में। कोमा लगाकर संस्था का स्थान भी लिखा जाता है। लेटर्स को बोल्ड बनाया जाता है। अर्थात बेटा जो लेटर हैं उनको बोल्ड बनाने का मतलब है कि गहरा किया जाता है। अब हम वहाँ पर गहरा करने के लिए ओवर राइटिंग नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, अक्षरों की साइज़ बड़ी कर देंगे। जो हम कॉपी में काम करेंगे तो वहाँ पर अक्षरों की साइज़ बड़ी कर देंगे। एक कॉपी है उसमें दोनों तरफ बराबर जगह रह जानी चाहिए और बीच में आना चाहिए संस्था का नाम। जैसे ये हमारा बोर्ड है, हमें संस्था का नाम लिखना हो तो हम कहाँ से लिखना स्टार्ट करें, हम देख लेंगे कि हमें इतने में हमारा काम हो जाएगा, तो हम दोनों तरफ बराबर जगह छोड़ दी, बीच में हमने अपना संस्था का नाम लिख दिया। संस्था का नाम लिखा, कोमा लगाया, कोमा लगाने के बाद में हम क्या लिखेंगे बेटा, संस्था जहाँ स्थित है उस स्थान का नाम लिखेंगे। ठीक है ना। और वो भी किस में लिखेंगे, कैपिटल लेटर में लिखेंगे और बड़े ही अक्षरों में लिखेंगे। एक चीज़ ये हो गई। उसके बाद में दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, कुछ स्थान छोड़ते हुए। अब हमारी कॉपी में कुछ स्थान का मतलब ब्लैंक कॉपी तो आती नहीं है, लाइन आती है सब में, एक लाइन छोड़ देना मतलब हुआ एक लाइन छोड़ देना। तो कुछ स्थान छोड़ते हुए दिनांक लिखते हैं और दिनांक लिखी जाती है जिस दिनांक में हम नोटिस डाल रहे हैं। तो दिनांक लिखते हैं जिसका फॉर्मेट निम्न प्रकार से रखें। कैसे रखना है, देखिए जैसे मान लीजिए आज की ही डेट डालनी है, आज ही हमें कोई नोटिस लिखना था तो हम लिखते हैं इसमें 15
अगस्त 2020। ये हमारा परफेक्ट फॉर्मेट है डेट लिखने का। डेट और भी कई तरीके से लिखी जाती है, जैसे हमने लिख दिया 15/8/2020, गलत है। 15 अगस्त 2020, ये भी गलत है। हमें और किसी फॉर्मेट में डेट नहीं लिखनी। डेट लिखने का नाम है, 2 अंकों में तो दिनांक हो जाएगी, महीने का पूरा नाम लिखना है और 4 अंकों की अपनी सन हो जाएगी। कहने का मतलब डी 2 बार आ गया, मतलब 2 अंकों की क्या हो गई बेटा, डेट। मंथ मतलब माह का पूरा नाम। वाई कितनी बार लिख दिया है मैंने, 4 बार। वाई क्या दिखाता है, ईयर मतलब वर्ष। कौन सा वर्ष चल रहा है ये, 2020। कितने अंकों में लिखा जाएगा, कितनी बार वाई है, 4 बार। 2020 हो गया। तो हमारा राइट फॉर्मेट ये होगा। ये फॉर्मेट हमारे गलत है, उस फॉर्मेट में हमें डेट नहीं लिखनी है। ठीक है बेटा। आप लोग के लिए मैं थोड़ी देर की गैप दे रहा हूँ, टाइम दे रहा हूँ। आप इसे अपनी कॉपियों में नोट डाउन कर लें। तब तक का मैं और कुछ समझा देता हूँ इसी में, आप अपनी कॉपियों में नोट डाउन करते रहें। एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ तब तक कि नोटिस जो होता है बेटा, एक सूचना होती है, सार्वजनिक रूप से दी जाती है, सार्वजनिक उपक्रमों के माध्यम से, या सार्वजनिक उपक्रम नोटिस बोर्ड पर इस तरीके से सूचना देते हैं। इसमें जो हमारे मैक्सिमम वर्ड्स होते हैं उनकी संख्या होती है 50। अधिकतम 50 शब्दों का हमें उपयोग करना है, 50 शब्दों से अधिक उपयोग नहीं करना है। देखने की बात यह है कि अब हमने ये तो पता लगा लिया कि नोटिस क्या होता है, एक प्रकार की सूचना होती है। सार्वजनिक उपक्रम इस तरीके से सूचना देते हैं, और जो सार्वजनिक उपक्रम इस तरीके से सूचना देते हैं वो इसे लिखित रूप में देते हैं। अब लिखित रूप में देने का तात्पर्य ये नहीं है कि अपने जिस भी तरीके से हमें जम रहा है उस तरीके से हम दे दें। इसका अपना एक फॉर्मेट होता है। वैसे जो फॉर्मेट होगा उसी चीज़ को मैं आपको यहाँ रिटर्न में करवा रहा हूँ। बाद में मैं आपको फॉर्मेट भी बताऊँगा, तब आपको ध्यान आएगा जब हम फॉर्मेट बनाएंगे कि वास्तव में जो हमने पॉइंट लिखे थे उन्हीं के अनुसार हमने फॉर्मेट बनाया है, और जो फॉर्मेट है उसी के अनुसार फिर हमें नोटिस भी तैयार करना है। क्योंकि इसमें प्रत्येक पॉइंट के अंक होंगे, हर पॉइंट का इसमें अंक होगा। तो सबसे पहले हमें लिखना है इंस्टीट्यूट का नाम, और वो भी लिखना है कैपिटल लेटर में, बोल्ड लेटर में, दोनों तरफ बराबर जगह छोड़ते हुए। कोमा लगाकर हमें उसके स्थान का नाम लिखना है जहाँ पर भी वो स्थित है। उसके बाद कुछ स्थान छोड़ते हुए, थोड़ा स्थान छोड़ते हुए हमें डेट लिखनी होती है। डेट का फॉर्मेट होता है हमारा डी मंथ, वाई 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 वाई। यहाँ तक मैंने आपको लिखवा दिया है। अब मैं आपको अगला बिंदु लिखवा रहा हूं। अगला बिंदु है बेटा, कुछ स्थान छोड़कर पेज के मध्य में, बिल्कुल सेंटर में, पेज के मध्य में अर्थात बिल्कुल सेंटर में नोटिस शब्द को लिखें एवं
अंडरलाइन करें। अंडरलाइन किया है ना मैंने, अंडरलाइन करें, नोटिस शब्द को लिखें। ये लेटर्स भी कैपिटल होंगे, ये लेटर्स भी कैसे होंगे बेटा, कैपिटल होंगे। इसके लेटर भी कैसे लिखने हैं, कैपिटल लेटर लिखने हैं। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको वापस रिपीट करता हूँ कि जो हमने डेट लिखी थी बेटा, कुछ स्थान छोड़ते हुए लिखनी थी, लेकिन मैंने ये नहीं बताई थी, इसका स्थान निश्चित नहीं किया था कहाँ लिखनी है। मैं बता देता हूँ, इसे बाएं कोने में लिखें। कहाँ लिखनी है बेटा, बाएं कोने में। वैसे तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, डेट जो है नोटिस शब्द के बाद भी लिखी जा सकती है, नोटिस शब्द के पहले भी लिखी जा सकती है। डेट बाएं कोने में भी लिखी जा सकती है, डेट दाएं कोने में भी लिखी जा सकती है। लेकिन हमें अपना फिक्स फॉर्मेट रखना है कि सबसे पहले हमें इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है कैपिटल लेटर में, बड़े अक्षरों में, उसके बाद में कोमा लगाना है, कोमा लगाने के बाद में संस्था का नाम लिखना है, उसके नीचे थोड़ी सी जगह छोड़नी है। बाएं कोने में हमें डेट लिखनी है, डेट का फॉर्मेट होगा हमारा DD मंथ YY। ठीक है बेटा, ये हमारा फॉर्मेट हुआ। उसके बाद में थोड़ी लाइन, एक लाइन फिर से छोड़नी है, एक लाइन छोड़ सकते हो आप, 2 लाइन भी छोड़ सकते हो। कुछ जगह छोड़ने का मतलब है 1 या 2 लाइन, स्पष्टता दिखनी चाहिए उसमें। तो वहाँ पर हमें शब्द लिखना है नोटिस। नोटिस शब्द लिखना है, कहाँ लिखना है, बिल्कुल पेज के सेंटर में, मध्य में, बीचों बीच। इसके लेटर कैसे होंगे, कैपिटल होंगे, और इसे भी क्या करना है बेटा, अंडरलाइन करना है। ठीक है। चौथा पॉइंट, कुछ स्थान छोड़कर नोटिस शब्द के दोनों तरफ बराबर स्थान लेते हुए नोटिस लिखे जाने का उद्देश्य या इसे हम कह सकते हैं डेस्क्रिप्टिव हेडिंग या टाइटल, अर्थात वर्णनात्मक हेडिंग या उद्देश्य या मुख्य लाइन या शीर्षक आपको इसका लिखना होता है कि किस उद्देश्य से आप ये लिख रहे हो। या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि नोटिस का जो सब्जेक्ट है उसे हम यहाँ लिखते हैं। ठीक है बेटा, तो हेडिंग या टाइटल जो होगा वो डेस्क्रिप्टिव होगा, इसके अलावा उसे भी हम लिखेंगे किसमें बेटा, कैपिटल लेटर में। ठीक है। पांचवा पॉइंट है, कुछ स्थान छोड़कर कुछ स्थान छोड़ने का मतलब है फिर से एक लाइन छोड़नी है। सामान्य तरीके से जैसे भी हम अपने पैराग्राफ तैयार करते हैं, है ना, वैसे इसमें अब कोई नियम नहीं है कि आपको कैपिटल में लिखना है। कैपिटल का नियम खत्म हो चुका है, वहीं वहाँ तक ही है। तो इसमें क्या होता है बेटा, कुछ स्थान छोड़कर सामान्य तरीके से, कुछ स्थान छोड़कर सामान्य तरीके से क्या लिखना है हमें बताइए, कंटेंट।
जो भी हमारी विषय वस्तु है वही कंटेंट हमें लिखना है। उसका अपना फॉर्मेट होगा, जो मैं आपको डायग्राम बताने के बाद में, फॉर्मेट बताने के बाद में जब पहला करवाऊँगा, जो अपने जितने भी टाइप के नोटिस हैं तो सबका एक अलग से फॉर्मेट और बताया जाएगा आपको। उसमें कुछ शब्द आपको ऐड करने हैं और कुछ शब्द ऐड करके ही आपका नोटिस तैयार हो जाएगा। ठीक है, अभी इतनी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये केवल अपने ध्यान में रखने के लिए। ऐसा नहीं है कि इनमें हमें बहुत ज़्यादा पेचीदगी है या इनको हमको बहुत ज़्यादा हैवीली लेना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉर्मल तरीके से लीजिए, आप इन पॉइंटों को ध्यान रखेंगे बस काम करते टाइम। तो जो कंटेंट है उसे सामान्य तरीके से लिखें, जिसमें कम शब्दों में विषय स्पष्ट हो जाना चाहिए। शब्द सीमा का आपको ध्यान रखना है कि 50 शब्दों से ऊपर सीमा इसकी नहीं निकलनी चाहिए। छठा पॉइंट है फिर, कुछ स्थान छोड़कर कुछ स्थान फिर से आपको खाली छोड़ना है और कुछ स्थान छोड़कर नोटिस जारी करने वाले के सिग्नेचर करें। ये आपके रनिंग राइटिंग में भी हो सकते हैं। उसके बाद आपको लिखना है नोटिस जारी करने वाले का। ये 3 पॉइंट जो हैं आपके कौन से कोने में आएंगे बेटा? बाएं कोने में। कौन से कोने में करने हैं? बाएं कोने में। ठीक है, ये तीनों कहाँ करेंगे? बाएं कोने में करेंगे। तो नोटिस, उसके बाद में जब सिग्नेचर कर देंगे तो नोटिस जारी करने वाले का नाम, जो भी नोटिस जारी करने वाला है उसका पूरा नाम आपको लिखना है। और अंत में लिखेंगे क्या बेटा? नोटिस जारी करने वाले का डेजिग्नेशन। क्या लिखेंगे बेटा? डेजिग्नेशन। अर्थात पदनाम। मान लीजिए प्रिंसिपल ने नोटिस दिलवाया है तो दा लगाकर प्रिंसिपल द प्रिंसिपल कर देंगे। ठीक है बेटा, किसी मैनेजर ने लिखवाया है तो द मैनेजर, है ना। ये आपको क्वेश्चन में बता दिया जाएगा कि आप किस के बिहाफ ये नोटिस लिख रहे हो। ठीक है, इससे पूर्व द, जो कि क्या है बेटा? आर्टिकल का यूज करें। आपको इससे पहले द आर्टिकल का यूज करना है। हो गए आपके सारे पॉइंट। नोटिस जारी करने वाले का पदनाम भी आ गया और अंत में फिर उसे स्ट्रेट लाइंस, अर्थात सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन का मतलब सीधी लाइन के माध्यम से, इसमें आप स्केल का यूज कर सकते हो, है ना, माध्यम से संपूर्ण नोटिस को बॉक्स में बंद करें। ठीक है, ये मैंने आपको कुछ पॉइंट लिख दिए हैं।
अब देखिए बेटा, मैं आपको बताऊंगा इसमें कि जो नोटिस है उसको जितने भी पॉइंट मैंने आपको लिखाया है, तो उन पॉइंटों के माध्यम से उनका यूज करते हुए हम किसी भी नोटिस का फॉर्मेट क्या रखेंगे, किसी भी नोटिस का फॉर्मेट हमें क्या रखना है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। देखिए, आपको फॉर्मेट बनवा रहा हूँ मैं, आपको अपने सारे नोटिस इसी फॉर्मेट से तैयार करने हैं। सबसे पहले मैंने आपको कहा था, पहला बिंदु लिखवाया था कि सर्वप्रथम संस्था का हमें नाम लिखना है, वो भी कैपिटल लेटर में लिखना है, बराबर दोनों तरफ स्थान छोड़ते हुए और कोमा लगाकर स्थान का नाम लिखना है। सपोज दैट गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भंडारेज की तरफ से, दौसा की तरफ से, जयपुर की तरफ से, लालसोट की तरफ से, कड़ाको की तरफ से, गोठड़ा की तरफ से, किसी की तरफ से भी आपको उसके प्रिंसिपल की पोस्ट पे रहते हुए आपको लिखना है नोटिस। तो आप क्या लिखोगे, जैसे हमने लिखा कैपिटल लेटर में लिखना है, बड़े अक्षरों में लिखना है, मैंने आपको कहा था दोनों तरफ बराबर जगह छोड़ते हुए। कैपिटल लेटर हैं, इनकी साइज, अक्षरों की साइज आपको देखनी है बराबर होनी चाहिए। अक्षरों की साइज कैसे आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए ताकि ये सुंदर दिखे। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोठड़ा, ये स्थान का नाम हो गया, ये हमारा कोमा हो गया। कैपिटल लेटर में हमने क्या लिख दिया बेटा, संस्था का नाम लिख दिया है। उसके बाद में हमें थोड़ी सी खाली जगह छोड़नी थी और बाएं कोने में क्या लिखनी थी बेटा, डेट लिखनी थी। जैसे हमने लिखा है यहाँ पर 15, इसमें ज़रूरी नहीं कि हम इनके बराबर की साइज़ रखें अक्षरों की, है ना, 15 या 15 अगस्त 2020। फिर हमने आपको कहा था कि थोड़ी जगह छोड़नी है और बीचों बीच आना है। अपने पॉइंट आप याद कर लीजिए, 2 पॉइंट हुए अभी, तीसरा पॉइंट हमें लिखना है कि बीचों बीच में आकर हमें एक शब्द लिखना है, तो बीचों बीच हो गया। हमने देखा यहाँ पर इनको भी हमें थोड़ा कैपिटल और बड़े अक्षरों में लिखना है। शब्द लिखा हमने नोटिस, और उसे करना था क्या बेटा, अंडरलाइन कर दिया हमने अंडरलाइन। फिर थोड़ी जगह छोड़कर हमें क्या लिखना है बेटा, हेडिंग, जो दोनों तरफ निकल जानी चाहिए। इसे भी हमें कैपिटल लेटर में लिखना है, या शीर्षक भी इसे हम बोल सकते हैं, दोनों तरफ बराबर निकल जाएगा, यहाँ से यहाँ तक इसमें आ जाना चाहिए। फिर हमको अपना स्टार्ट करना है बेटा वही बाएं कोने से, क्या, कंटेंट। कंटेंट किस तरीके से तैयार किया जाएगा इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। आज हम केवल फॉर्मेट बनाना सीखेंगे, कल हम इसके बारे में चर्चा करेंगे आपके लिए कि किस तरीके से या किस प्रकार के नोटिस में किस प्रकार के कंटेंट आएंगे, उनके लिए फिक्स लैंग्वेज क्या हो सकती है, फिक्स लाइनें क्या हो सकती है, और कौन से स्थान पर कौन सी चीज़ों को हम क्वेश्चन से ऐड कर सकते हैं, इनके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर कंटेंट जो है उसके एक या एक से अधिक पैराग्राफ भी हो सकते हैं। फिर मैंने कहा था कि बाएं कोने में बिल्कुल नीचे, और एक चीज़ और देखनी है, अक्षरों की जो सीध है, अक्षरों की जो सीध है, ये आदत तो आप 12th वाले डाल ही लीजिए, चाहे क्वेश्चन का आंसर देना हो चाहे कुछ भी करना हो। पहली लाइन में पहला अक्षर जहाँ लिखा है ना, उसी की सीध में बाकी के अक्षर स्टार्ट होने चाहिए। आगे बात समझ में, ये तो हर क्वेश्चन में आपको रखना है। इसके बाद में हमें बाएं कोने में कुछ जगह छोड़कर नोटिस जारी करने वाले का सिग्नेचर करना है। मान लीजिए सिग्नेचर नहीं करना चाहते हो तो आप सीधे नाम भी लिख सकते हो, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर राजाराम मीना, और पद लिख देंगे फिर इसके नीचे द। पद का जो पहला लेटर है कैपिटल आएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। जो पदनाम हम लिख रहे हैं, जैसे प्रिंसिपल लिखना है तो उसका फर्स्ट लेटर जो है आपका वो भी कैपिटल ही आना है, और जो द वर्ड लिख रहे हैं उसका टी भी कैपिटल ही आना है, द प्रिंसिपल। बाकी हमारे सेम पुराने नियमों के अनुसार। और फिर मैंने आपको कहा था अंत में इसे किस में बंद करना है बेटा, एक बॉक्स में बंद करना है। बॉक्स में स्ट्रेट लाइन के माध्यम से करना है, आप स्केल का यूज भी कर सकते हो इसमें। ये हमने बंद कर दिया, एक साइड से ऊपर से बंद कर दिया, इस साइड से भी हमने बंद कर दिया,
और इसे नीचे से भी हमें बंद करना है, इसे ओपन नहीं छोड़ना है, नोटिस को बंद करके छोड़ना है। तो ये हमारा नोटिस का फॉर्मेट होगा। नोटिस के फॉर्मेट में हमें क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, किन चीज़ों के मार्क्स कट सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। अब रहा हमारा कि नोटिस के टाइप के अनुसार किस प्रकार के कंटेंट ऐड करने हैं, हेडिंग कहाँ से उठानी है, ये हमें आपको बताना रहा है। ठीक है बेटा, तो हेडिंग के बारे में मैं आप बताऊंगा कि किस तरीके से क्वेश्चन में लिखा जाता है, या क्वेश्चन में से किस तरीके से हम अपने नोटिस में इसे ऐड कर लेते हैं। और जो हमारा हेडिंग हो जाएगा उसी के अकॉर्डिंग हमारा कंटेंट भी तैयार होगा। इज़ दैट क्लियर? बाकी की बातें हम कल करेंगे।